नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पहली बार मैंने देखा है कि रशिया ने ओपनली यूएसए को ब्लेम ये किया है कि ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं आज के समय कि जल्द से जल्द इनके मिलिट्री बेसिस बन जाए इन इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, रशिया एक्यूजेस यूएसए ऑफ ट्राइंग टू बिल्ड मिलिट्री बेसिस इन इंडिया एंड नेशंस नियर अफगानिस्तान। तो ये यहाँ पर ना सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान पे इनका ज़रा जोर है। यहाँ पर प्राइमरली सेंट्रल एशियन कंट्रीज और इंडिया की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि यूएसए पूरी कोशिश कर रहा है आज के समय कि यहाँ पर इनके मिलिट्री बेसिस बन जाए। और इस पर एएनआई की भी रिपोर्ट है। ये जो स्टेटमेंट है ये दी है रशिया के विदेश मंत्री ने। इनके विदेश मंत्री का नाम है सर्गेई लावरोव। इन्होंने ये कहा है कि हम लोग अवेयर हैं कि अमेरिका आज के समय कोशिश कर रहा है और परसुएड करने की कोशिश कर रहा है भारत को कि पेंटागन को अपॉर्चुनिटीज मिल जाए इंडियन टेरिटरी में। और ये आगे ये भी बात करती हैं कि मिलिट्री बेसिस भी कल को यूएसए सेटअप कर सकता है इन इंडिया। ना ये बात आपको पता होना चाहिए कि रशिया एक ऐसा देश है जो बिल्कुल इस बात को लेकर बहुत अवेयर है और चिंतित भी है कि इंडिया यूएस के रिलेशंस बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं और इन द फ्यूचर दोनों देश बड़े स्टेप भी ले सकते हैं इन देयर बायलैटरल कोऑपरेशन। मैंने बहुत ही कम देखा है कि रशिया के विदेश मंत्री एक फ्रेंडली कंट्री के बारे में ऐसी भाषा यूज करे जो उन्होंने करी थी 2020 में। लावरोव ने यहाँ पर क्या दिया था कि यूएसए आज के समय मिलिट्री और टेक्निकल कोऑपरेशन का फायदा उठा रहा है और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को ये डाल दे एक एंटी चाइना कैंप में। देखो, इस टाइप की स्टेटमेंट ज़्यादातर न्यूज़ आर्टिकल्स में आती है, कोई एनालिस्ट ने ये बात बोल दी, मगर जो विदेश मंत्री होते हैं कंट्रीज के वो बहुत ही नाप तोल के बात करते हैं। उनका जो कॉमा फुल स्टॉप होता है वो भी प्रॉपरली कैलकुलेटेड होता है। तो तब भी रशिया के विदेश मंत्री ने इंडिया के बारे में ये स्टेटमेंट दी, इट वॉज अ ह्यूज वार्निंग साइन टू इंडिया कि यूएसए के साथ खुद को ज़्यादा अलाइन मत कर देना, ये रशिया के इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा। वेराज आप अगर यूएसए को देखो तो सेम स्टांस इन लोगों का रहता है। ये लोग अपने सेनेटर्स के जरिए और वेरियस और थिंक टैंक की रिपोर्ट्स के जरिए कह चुके हैं कि अगर भारत को चाइना से लड़ना है, क्योंकि यूएस ये बात अब प्रॉपरली समझ चुका है। और मैं ये भी कहूँगा कि रिसेंटली शी जिनपिंग ने जो काम किया है कि इंडिया के अगेंस्ट अग्रेशन करने की कोशिश करी, उससे एक्चुअली यूएसए का काम आसान हो गया। आप इमेजिन करके देखिए, इससे पहले यूएसए को काफ़ी बार समझाना पड़ता था कि देखिए चाइना का थ्रेट है आपके सामने, आपको सिक्योरिटी कोऑपरेशन यूएस के साथ बढ़ानी होगी। मगर गलवान इंसिडेंट के बाद और जिस तरीके से चाइनीज़ मीडिया आज के समय इंडिया के बारे में बात करता है, इनका सरकारी मीडिया इंडिया के बारे में बात करता है, उसके बाद यूएसए को ज़्यादा कुछ अब एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है नहीं। वो भी जानते हैं कि इंडिया ऑटोमेटिकली समझ चुका है कि चाइना का थ्रेट जो है इनके सामने बहुत ही बड़ा है और चाइना से निपटने के लिए यूएसए के साथ भी कोलैबोरेशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो क्वाड कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी कोलैबोरेशन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अमेरिकन मीडिया भी आप देखोगे काफ़ी बार ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश करता है कि अगर चाइना से लड़ना है तो इंडिया को ऑल टुगेदर रशिया के साथ जो रिलेशंस हैं ये भुलाने होंगे, जो डिफेंस टाइज हैं इनको डाउनग्रेड करना होगा, रशिया से इन द फ्यूचर मिलिट्री इक्विपमेंट कम परचेज करना होगा। और यूएस में तो आप अगर देखो तो जश्न मनाया जाता है इस बात को लेकर कि जब भी कुछ रिपोर्ट आती है ना कि इंडिया की जो डिफेंस रिलायंस है रशिया पे कम हो गई है, तो ये लोग कहते हैं कि देखिए बहुत अच्छी बात है, इंडिया ने सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं टू रिड्यूस मिलिट्री डिपेंडेंस ऑन रशिया। तो रशिया के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो इन लोगों का सबसे बड़ा फियर यहाँ पर यह है कि यूएसए लेमोआ एग्रीमेंट को एक्सटेंड करके, लेमोआ आपको पता होगा ये है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, इसको आगे एक्सटेंड करके इंडिया में अपने सैनिक डिप्लॉय करना ना स्टार्ट कर दे। अगर ऐसा हो जाता है तो इससे यूएस ऑल टुगेदर रशिया का सारा इन्फ्लुएंस इंडिया में कर सकता है खत्म। क्योंकि आपको यहाँ पे समझना होगा, रशिया जो भी यहाँ पर ये स्टेटमेंट दे रहा है, यूएसए को ब्लेम कर रहा है, इसके पीछे इनका एक फियर है। फियर यहाँ पर यह है कि इंडिया की जो ऑल टुगेदर डिफेंस मार्केट है ये रशिया के हाथ से बिल्कुल निकल सकती है। रशिया को आज भी अभी उम्मीद ये है कि इंडिया इन द फ्यूचर रशिया से S-500 परचेज करेगा, बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स और परचेज करेगा और भी बहुत सारी सबमरीन्स लीज पर लेगा। तो जब ये लोग देखते हैं कि पॉसिबिलिटी धीरे धीरे अब बढ़ रही है अफगानिस्तान के इशू को लेकर, यहाँ से सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर, कि इंडिया एक बार को डिसाइड करे कि नहीं ठीक है हम यूएसए को अलाउ करेंगे कि यूएसए के सोल्जर्स यहाँ पर डिप्लॉयड हो जाएं और इंडिया से ये लोग अटैक कर सकते हैं अफगानिस्तान में। तो रशिया यहाँ पर ये सोचता है कि ये जो इतनी इंपॉर्टेंट मार्केट है हमारी, ये हाथ से निकल ना जाए। क्योंकि अगेन मैं यहाँ पे ये भी ऐड कर दूँ, इंडिया रशिया के लिए सिर्फ एक डिफेंस मार्केट नहीं है, एक एनर्जी मार्केट भी है। रशिया का प्लान यहाँ पर यह है कि आने वाले 20 सालों में, मतलब कि 2040 तक ये लोग 20 से ऊपर न्यूक्लियर पावर यूनिट्स बनाएंगे भारत में। ये एक मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट होगा। रशियन इकोनॉमी को बहुत ही लंबे समय से रेवेन्यू स्ट्रीम आता रहेगा इंडिया से। और टू बी ऑनेस्ट, इंडिया को न्यूक्लियर पावर चाहिए भी, मगर इंडिया ने अभी तक ना ये जो 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट है इनके लिए कमिट नहीं किया। वेयर एज
यूएसए के साथ इंडिया की कमिटमेंट हो चुकी है कि इन द फ्यूचर 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट यूएस और इंडिया मिलकर बनाएंगे ऑन इंडियन सॉइल। और इन द फ्यूचर आप देखोगे कि बहुत से हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इन इंडिया ये बनाए जाएंगे बाय द यूएस कंपनीज। तो ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स और रशिया को उम्मीद थी कि इनको मिलेंगे, ये भी जाएंगे यूएसए के पास। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली इंडिया ने ये भी डिक्लेयर किया है कि कार्बन एमिशन के मामले में हम लोग नेट जीरो बन जाएंगे 2070 तक। उसमें मैं आपको बता चुका हूं न्यूक्लियर पावर का सेंट्रल रोल रहने वाला है। हम लोग बेसिकली कोयले को कम यूज करेंगे बिजली को बनाने के लिए और जरा शिफ्ट कर देंगे न्यूक्लियर पावर की तरफ। तो जब इंडियन इकोनॉमी में इतना बड़ा शिफ्ट आएगा तो पैसा कमाने का बड़ा अवसर आएगा। और इसी बात को लेकर रशिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा फियरफुल है कि इंडिया जितना कॉपरेशन ज़रा करेगा यूएसए के साथ, इनकी कमाई के जो अवसर हैं उतने ज़रा कम होते जाएंगे। ना यहाँ पे आपका जेन्युइनली क्वेश्चन आएगा कि ठीक है मिलिट्री डील, न्यूक्लियर पावर वो सब अपनी जगह है, मगर क्या जेन्युइनली यूएस मिलिट्री बेसिस बनाने वाला है इंडिया में? देखो, इंडिया कैटेगोरिकली बोल चुका है कि अभी के लिए हमारे कोई भी प्लान नहीं है कि हम यूएसए को अलाउ करें कि ये मिलिट्री बेसिस बना पाए इन इंडिया। और आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी ये बात कैटेगोरिकली बोल भी दे, क्योंकि हम लोग काफ़ी बार क्या करते हैं कि बाकी कंट्रीज ओपनली स्टेटमेंट देती हैं अगेंस्ट इंडिया, मगर हम लोग कुछ इसका रिप्लाई करते नहीं है। मगर रशिया का जो यहाँ पर ये ब्लेम है कि इंडिया ऑल टुगेदर अपनी सिक्योरिटी संभाल नहीं पाएगा अफगानिस्तान के इशू को लेकर और हम लोग यूएस सोल्जर्स को बुला लेंगे यहाँ पर, इट इज़ प्रीटी मच फैक्चुअली इनकरेक्ट। तो इस एस्पेक्ट पर भी हमको फोकस करने की आवश्यकता है कि बाकी कंट्रीज हमारे कंट्री के बारे में नैरेटिव ना बना दे ग्लोबल मीडिया में। और फाइनली मैं यहाँ पे आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जब रशिया की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं तो क्या आपको लगता है कि इंडिया को ऐसी स्टेटमेंट्स को काउंटर करना चाहिए? क्योंकि देखो, पाकिस्तान हमसे बहुत ही छोटा देश है, इनके यहाँ जब भी न्यूज़ भी आती है कि ये लोग अलाउ करेंगे यूएसए के मिलिट्री बेसिस को, तो ये पैनिक कर जाते हैं। इनको पता है कि चाइना के साथ रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इमीडिएटली इनके पीएम कहते हैं कि नहीं, हम नहीं अलाउ करेंगे, एनएसए कहते हैं कि अलाउ नहीं करेंगे। बाकी पीछे से क्या हो रहा है दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। यूएस काफ़ी बार कह चुका है कि इनका एयर स्पेस ये रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हैं, मगर एटलीस्ट ये ग्लोबल मीडिया के सामने जो अपना नैरेटिव है ये खराब होने नहीं देते। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि जब रशिया की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आती हैं तो क्या इंडिया को इनको काउंटर करना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, इसमें अभी के लिए चुप रहना ही बेस्ट ऑप्शन है? क्योंकि कल को अगर हम कोई बड़ा निर्णय लेते भी हैं तो हमको अपनी जो स्टेटमेंट है ये वापस लेनी ना पड़े। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे कर लो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज बाय अनअकैडमी। इस कॉम्बो पैकेज के अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल जो भी आपकी चॉइस का हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इट कैन बी एनीथिंग, ये आप चूज कर सकते हैं। और कॉम्बो पैकेज में हमेशा आपकी सेविंग होगी। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे ऑन अनअकैडमी, 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे कॉम्बो पैकेज में। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। उसके अलावा एडिशनल आपका पैसा और बचेगा अगर आप यूज करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। और अगर आप अभी कॉलेज में हैं, आपके पास टाइम है, 2 साल का टाइम है, आप चाहते हैं कि आराम से 2 साल में रुक के अटैम्प्ट करना यूपीएससी एग्जाम को, तो आप परचेज कर सकते हैं 24 मंथ कोर्स एज वेल। दैट विल हेल्प यू ट्रेमेंडसली। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।